नमस्कार, आप देख रहे हैं RN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं टॉप 20 खबरें। देश में जारी कोरोना वायरस के संकट के बीच आज से एक नई शुरुआत होने जा रही। बता दें कि 24 मार्च से देश में जारी लॉकडाउन के आज 5वें चरण की शुरुआत हो रही, जिसे अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। इसके तहत कई तरह की छूट आज से देश भर में लागू होगी। आज से इस लॉकडाउन का नया चरण शुरू हो रहा, जिसमें कई तरह की छूट दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार अब निजी वाहन में देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा बॉर्डर खुले जाने की इजाजत होनी चाहिए। आज से लॉकडाउन 5.0 की शुरुआत के साथ ही 200 नई ट्रेनों भी पटरी पर दौड़ने लगेगी। कुल मिलाकर 230 ट्रेनें यात्रियों के लिए 1 जून से उपलब्ध रहेगी। वहीं इससे पहले 12 मई से 15 जोड़ी राजधानी की स्पेशल ट्रेन चल रही थी, लेकिन आज से जो ट्रेनें चलेंगी वो सभी मेल और एक्सप्रेस है। आज से देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू किया जा रहा है। 1 जून से देश में इसकी शुरुआत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हो रही है। बता दें कि सरकार इस योजना पर तेजी से काम कर रही है। साल 2020 बॉलीवुड के लिए बुरा साबित हो रहा, जहां एक तरफ लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्री बंद पड़ी है, वहीं दूसरी ओर कई दिग्गज सितारे एक एक कर दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अफसरों को भारत में रहकर जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया है। बता दें कि पाकिस्तान के उप राजदूत को इस बारे में एक आपत्ति पत्र भी जारी कर दिया गया। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली में LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ाई गई है। बता दें कि गैस सब्सिडी वाले सिलेंडर पर 11 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी हो गई और अब ये सिलेंडर 593 रुपये पर मिलेगा। नोएडा की सेक्टर 64 में भीषण आग लगी है, जहां एक्सपोर्ट कंपनी में आग का तांडव देखने को मिला। बता दें कि मौके पर फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां मौजूद हैं। लखनऊ के KGMU में कोरोना के 1427 सैंपल की जांच की गई है, जिसमें से 1427 सैंपल की जांच में 30 केस पॉजिटिव मिले हैं। मुरादाबाद के 2, शाहजहांपुर के 3 केस पॉजिटिव मिले हैं, संभल में 9, हरदोई में 3, उन्नाव में 2 केस मिले हैं। कोरोना वायरस को लेकर लागू लॉकडाउन के बीच आज से अनलॉक 1 का प्रावधान अमल में आ चुका है, जिसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर जारी छूट के दायरे को विस्तार दिया गया है। साथ ही 1 जून से 200 विशेष ट्रेनों का परिचालन भी शुरू हो रहा है। देश में आज से लॉकडाउन 5.0 का आगाज हो गया है। गृह मंत्रालय ने कई तरह की छूट का ऐलान किया है। अब चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खुलेंगे। यात्रा के लिए आज से पास अब जरूरी नहीं होगा। मथुरा में यमुना नदी में नहाते समय 3 बच्चे डूब गए। 2 बच्चों को ग्रामीण ने सुरक्षित निकाला। एक बच्ची उषा की डूबने से मौत हो गई। मुरादाबाद जनपद के मझोला थाना क्षेत्र में आज बदमाशों ने सरे राह पर एक महिला व्यापारी का पर्स लूटकर पुलिस को खुली चुनौती दी है। अपने घर से दुकान पर जा रही महिला व्यापारी के साथ घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहे। बहराइच में प्रवासी मजदूरों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त होगी। हादसे में 12 श्रमिकों की मौत, 21 घायल बताए जा रहे हैं। नेपाल के निकुंज में हादसा हुआ। बाराबंकी के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र में ताबड़तोड़ गोलीकांड में दहशत का माहौल बन गया है। गोलीकांड में बाप बेटे बुरी तरीके से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के वाराणसी में एक बार फिर बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां लॉकडाउन के बीच बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी है। इसके बाद घायल को मलदिहा स्थित एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। कोरोना काल में जहां रामनवमी और ईद से जैसे बड़े त्योहारों को फीका नजर आ रहा है, वहीं कन्नौज के महादेवी गंगा घाट पर दशहरा पर्व भी सन्नाटा पसरा है। महादेवी गंगा घाट पर हर साल दशहरा पर्व जनपद सहित प्रदेश के कई जनपदों से हजारों श्रद्धालुओं की रात से ही अच्छी खासी भीड़ उमड़ती नजर आती थी। लॉकडाउन के कारण मधुमक्खी पालन का कार्य अब घाटे का सौदा साबित हो रहा। शहद का बाहर निर्यात न होने की वजह से मधुमक्खी पालकों को काफी घाटा सहन करना पड़ रहा है। आज गंगा दशहरा है। मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन राजा भागीरथ के पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। इस खास अवसर पर हर साल गंगा घाटों पर भक्तों का तांता लग रहा था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस साल घाटों पर सन्नाटा पसरा है।
कोरोना संकट के चलते लगे लॉकडाउन ने हरदोई में फूलों की खेती और कारोबार करने वाले मालियों को जिंदगी बदरंग कर दी है। 2 महीने से लगे लॉकडाउन में फूलों का कारोबार पूरी तरीके से ठप हो गया। टॉप 20 खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए RNI न्यूज़। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।